पुनर्जन्म की कहानी पर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह विषय अविश्वसनीय है। दर्शकों को यकीन दिलाने के लिए बेहद ठोस स्क्रिप्ट लिखना होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक पहली लीला भी इसी कमी से जूझती नजर आती है। स्क्रिप्ट के साथ साथ निर्देशन और अभिनय का डिपार्टमेंट भी कमजोर है और फिल्म केवल सनी लियोन का स्क्रीन शो बनकर रह गई है। मीरा लंदन में रहने वाली मॉडल है। ग्लैमर इंडस्ट्री में सक्सेस का शॉर्टकट शॉर्ट स्कर्ट। एक असाइनमेंट के सिलसिले में वह राजस्थान आती है। राजस्थान में आपका स्वागत है। जहां उसकी मुलाकात रणवीर से होती है। दोनों में इश्क हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। मुंबई में रहने वाला करण अक्सर एक सपना देखता रहता है जिससे वह परेशान है। अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। वह एक बाबा के पास जाता है जो अपनी अनोखी विद्या से करण को उसके पिछले जन्म का दृश्य दिखाता है जिससे उसे अपने सपने का रहस्य थोड़ा समझ आता है। करण को पता चलता है कि 300 वर्ष पहले लीला श्रवण से प्यार करती थी। एक मूर्तिकार भैरव लीला की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसकी मूर्ति बनाना शुरू करता है और मूर्ति पूरी होते होते लीला पर मर मिटता है। मूर्त बनाने के लिए प्रेरणा जरूरी है। कौन लीला? उसे बुला के तुला, मैं उसकी मूर्त बनाऊंगा। और लीला जब उसे पता चलता है कि श्रवण और लीला एक दूसरे को चाहते हैं तो वह दोनों को अलग करने की सोचता है। वर्तमान में लीला का जन्म मीरा के रूप में होता है। भैरव और श्रवण भी जन्म लेते हैं। एक बार फिर उनके रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। रणवीर सिंह पे चली हर गोली अपना रास्ता खुद ही भटक जाती है। उनके वर्तमान जन्म का तार पिछले जन्म से किस तरह जुड़ता है, यह फिल्म का सार है। जोजो खान द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट बेहद सतही है और उसमें खास मेहनत नहीं की गई है। हालांकि दोनों जन्मों की कहानी को अच्छी तरह विभाजित किया गया है और कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रखी है, लेकिन कहानी में मनोरंजन का अभाव है। लेखक ने 2 ट्विस्ट के जरिए दर्शकों को चौंकाने की कोशिश की है, लेकिन ये दोनों ट्विस्ट खास प्रभावित नहीं कर पाते हैं, बल्कि कई तरह के प्रश्न दिमाग में पैदा करते हैं। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो बोरियत पैदा करते हैं, खासकर दूसरे हाफ में। कई ऐसे सीन हैं जिसे देख लेखक की बुद्धि पर तरस आता है, जैसे मीरा को लंदन से भारत लाने के लिए लिखा गया प्रसंग। फिल्म का निर्देशन बॉबी खान ने किया है। बॉबी ने लगभग 2.5 घंटे की फिल्म बनाई है। इतनी देर तक दर्शकों को बड़े बड़े निर्देशक बांध कर नहीं रख सकते हैं। बॉबी के हाथ से कई जगह फिल्म छूट गई है और वे दर्शकों का मनोरंजन करने में भी असफल रहे हैं। उनका सारा फोकस सनी लियोन पर रहा है। शायद उन्होंने मान लिया हो कि दर्शक सनी लियोन को देखने आएंगे, लिहाजा सनी को ग्लैमरस और सेंसुअस तरीके से पेश करने में ही उन्होंने सारा जोर लगा दिया है। हालांकि उनकी यह कोशिश कामयाब भी रही है, लेकिन वे यह भूल गए कि सनी के साथ साथ अच्छी स्क्रिप्ट का होना भी आवश्यक है। साथ ही वे सनी लियोन से एक्टिंग भी नहीं करा पाए। सनी तब तक अच्छी लगती है जब तक वे मॉडल नुमा पोज देती है या अपनी कामुक अदाएं दिखाती हैं। जैसे ही वे डायलॉग बोलती हैं वैसे ही उनकी पोल खुल जाती है। सनी ने पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी उन्हें एक्टिंग करना नहीं आता है। डायलॉग और चेहरे के एक्सप्रेशन में मेल नहीं दिखता है। जय भानुशाली को अभिनय की कोशिश करते देखना बोरियत भरा काम है। लीला को देखने की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी थारे को। यहाँ से चले जाओ। लीला नाम है हमारा। कुल मिलाकर एक पहली लीला उन लोगों के लिए है जो सनी लियोन को निहारना चाहते हैं। वैसे उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।